खादी के धागे से जुड़ी हैं। बापू के स्वदेशी आंदोलन की कभी न भूलने वाली अमिट यादें। जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, तभी सन 1920 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया और समस्त देशवासियों को खादी अपनाने को कहा। Like Swaraj, Khadi is a birthright, and it is a lifelong duty to use that only. Anyone who does not fulfill that duty is totally ignorant of what Swaraj is. जो काते सो पहने, जो पहने सो काते। गांधी जी ने यह नारा विदेशी कपड़ों का न सिर्फ बहिष्कार करने के लिए दिया था, बल्कि किसानों और गरीबों को शोषण मुक्त कराने और उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु भी दिया था। उन्होंने सन 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की और इसकी गतिविधियों को वर्धा स्थित सेवाग्राम आश्रम बनाने के बाद वहां स्थानांतरित कर दिया। गांधी जी ने खादी को ही स्वराज का सशक्त माध्यम माना और इस बात को उन्होंने देश के सामने अभिव्यक्त भी किया। I am convinced that Swaraj cannot come so long as the tens of millions of a brother and sister do not take the charkha, do not spin, do not make khadi and wear it. बापू ने लुप्त प्राय हो चुके चरखे की खोज की और गंगा बहन के सहयोग से उन्हें चरखा प्राप्त हुआ। उसके बाद बापू ने सारे देशवासियों को प्रेरित किया कि वो अपने घरों में चरखा लाएं और कच्चे माल से खुद सूत तैयार करें और अपने वस्त्र स्वयं बनाएं। बापू चाहते थे कि हर गांव आत्मनिर्भर हो और हर देशवासी स्वावलंबी बने। बापू ने खादी संस्कृति का अनोखा बीजारोपण कर सारे देश को एकता के धागे में पिरोया और उसके बाद हर घर में चरखा आया और खादी वस्त्रों का प्रचलन शुरू हो गया। ये खादी ही थी जिसने गांधी जी को लोगों तक स्वदेशी और स्वराज के संदेश को पहुंचाने व उनके संबंध स्थापित करने के लिए सक्षम किया। Swaraj cannot come through the machine, but if 200 million people with full understanding produce khadi with their own labor and wear it, the face of India will be transformed. खादी हमारी अनमोल संस्कृति है, राष्ट्रीय एकता का अटूट धागा है, आजादी का पैगाम और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक वृहद मिशन है। थोड़े से शब्दों में बयान करें तो ये कह सकते हैं कि बापू के चरखे और खादी ने ग्रामीण और निर्बल भारतीय समाज को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उन्हें मान सम्मान भी दिलाया। खादी आज भी भारतीय समाज के निर्बल व कमजोर वर्ग के उत्थान में अहम योगदान प्रदान कर रही है। आजादी के बाद खादी घरों व गांवों से निकलकर देशी बाजार में आई। अब बापू का वो नारा जो काते सो पहने, जो पहने सो काते बदल चुका था। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस रीगल बिल्डिंग में खादी ग्रामोद्योग भवन आरंभ किया गया, जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 1955 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री UN ढेबर ने किया था। नई दिल्ली के कनॉट सर्कस में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित एक प्रतिष्ठित विपणन प्रतिष्ठान है। यहां देश विदेश के अनेक महान विभूति आ चुके हैं। इस खादी ग्रामोद्योग भवन की शान बढ़ा चुके हैं। वो दिन हमें आज भी याद है जब इस भवन के दरवाजे से चलकर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय आई थी और जाते वक्त यहां गुजारे अपने पलों को यहां के रजिस्टर पर अंकित किया था। और वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब ब्रिटेन के राजकुमार फिलिप का यहां पदार्पण हुआ था और खादी वस्त्रों की खरीदारी की थी। जाते हुए अपने अनुभवों का बयान यहां के रजिस्टर पर अभिव्यक्त किया था।
और उस दिन तो हमारा ये खादी ग्रामोद्योग भवन धन्य धन्य हो गया जब आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पधारे थे। हम सब कृतकृत हो रहे थे और हमारे ग्रामोद्योग भवन में मौजूद खादी भी अभिमान कर रही थी। आज भी उनकी अभिव्यक्ति को याद कर हम सभी अभिभूत हो जाते हैं। उसके बाद यहां कदम पड़े हमारे दिलों में बसने वाले बापू के प्यारे और हर भारतवासी के दुलारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। यहां का कण कण उस पल में रोमांचित हो उठा था। बापू के साथ नेहरू जी ने भी चरखा चलाया था, खादी को धारण किया था। खादी की गांधी टोपी उनके मस्तक की शोभा आजीवन बनी रही। यहां के अनुभवों को उन्होंने भी यहां के रजिस्टर पर अभिव्यक्त किया था। उनकी याद आज भी खादी ग्रामोद्योग भवन के कण कण में जीवंत है। बाद में जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला और जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो वो भी नई दिल्ली के इस भव्य और प्रतिष्ठित खादी ग्रामोद्योग भवन में आने से अपने आप को रोक न सके। उन्होंने भी अपनी अभिव्यक्ति को रजिस्टर में दर्ज किया था और उनके हस्ताक्षर आज भी हमने संजो कर रखे हैं। वो दिन तो हम सबके लिए अविस्मरणीय था जब हमारी प्रियदर्शिनी इंदिरा जी यहां आई थीं। हम सभी भाव विभोर थे और हैरान भी। इंदिरा जी ने यहां खरीदारी की और हमारे भव्य खादी ग्रामोद्योग भवन की प्रशंसा यहां के रजिस्टर पर अंकित की। युवाओं के दिलों पर एक छत्र राज करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कदम भी यहां बढ़े। यहां खादी के संग्रहों को देखकर वे भी अति प्रसन्न हुए। जाते जाते वे भी अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर गए। इस पावन परंपरा को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी टूटने नहीं दिया। आखिर खादी के प्रति उनकी आस्था भी अटूट रही है। वे भी यहां आए और उन्होंने भी यहां का मान बढ़ाया। वे भी हमें कृतार्थ करते हुए अपने शब्द और हस्ताक्षर इस रजिस्टर पर अंकित कर गए और इस परंपरा को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी ने भी आगे बढ़ाया। वो यहां आए थे और उन्होंने भी यहां का मान बढ़ाया। वे भी यहां के खादी के संग्रहों को देखकर अति प्रसन्न हुए। इस तरह देश विदेश की महान विभूतियों व हस्तियों के यहां आने का सिलसिला हमेशा से जारी है। यहां आने वालों में कुछ विख्यात नाम हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की पुत्री पेट्रिसिया, श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे। आज भी देश विदेश के कई नेता, राजनेता, संसद सदस्य, भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी, विख्यात समाज सेवी, विदेशी डेलीगेट्स और अन्य देशों के राजदूत यहां आते रहे हैं और खादी वस्त्रों व परिधानों की खरीदारी करते हुए यहां की उच्च स्तरीय व्यवस्था और संचालन की प्रशंसा कर अपनी यादें छोड़ जाते हैं। खादी और ग्रामोद्योगों से तारीखी तौर पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इस सेक्टर की अहमियत और बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है ग्लोबली, और इसके अलावा जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। हमारा यहाँ पे फ्लैगशिप स्टोर है रीगल बिल्डिंग में, जिसकी अभी रेनोवेशन हुई है और जिसका एरिया और बढ़ा दिया गया है। इसकी टर्नओवर तकरीबन हम चाहते हैं कि 3 गुना बढ़ जाए। इस वक्त अगर 30 करोड़ है तो ये टर्नओवर इसकी 100 करोड़ हो जाए। इसमें जो खादी के नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और विलेज इंडस्ट्रीज के, उसको डिस्प्ले किया जाए और उनकी मार्केटिंग की जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज का जो स्कोप है, पॉसिबिलिटीज़ हैं आज के ग्लोबल मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर और नेचुरल फाइबर्स को लेकर
वो बहुत वसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हम चाहते हैं कि ये सेक्टर जो है अपने उस पैमाने पे काम करे जिसका इसको पोटेंशियल है। नई दिल्ली का ये खादी ग्रामोद्योग भवन खादी वस्त्रों व परिधानों का एक विभागीय स्टोर मात्र नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी का समस्त राष्ट्र को स्वावलंबन का संदेश भी है। खादी आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। इसका श्रेय भी हमारे इस खादी ग्रामोद्योग भवन को जाता है। यहां के प्रबंधक विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग ले चुके हैं। खादी वस्त्र आज भी हाथ से और हथकरघे व चरखे से तैयार होते हैं। इनमें सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र व परिधान सम्मिलित हैं। सबसे हैरान करने वाली बात आज भी है कि मलमल आज के मशीनी युग में मशीनों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। मलमल की क्वालिटी बहुत महीन होती है। इसमें 500 काउंट होते हैं, जबकि मशीन 250 काउंट से ज्यादा तैयार नहीं कर सकती। मलमल को आज भी हम चरखे व हथकरघे पर तैयार करते हैं, जो बेशकीमती वस्त्रों की शान है। आज कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन का नवीनीकरण भारत सरकार के उपक्रम NBCC द्वारा किया गया है। अब ये भवन नई साज सज्जा के साथ पहले से और भी आकर्षक लग रहा है। दिल्ली ही नहीं, ये देश विदेश के पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन चुका है। पहले यहां ये खादी ग्रामोद्योग भवन 14,000 स्क्वायर फीट में बना था, लेकिन नवीनीकरण के बाद इस भवन का विस्तार किया गया और आज ये भवन 20,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इस भवन का जीर्णोद्धार किया गया है और वो पूर्णतया वातानुकूलित हो चुका है और एक फ्लोर का और उसमें इजाफा किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक लाभान्वित होंगे। नवीनीकरण के इस क्रम में पूरी तरह से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह नवीनीकृत भवन हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन और NDMC द्वारा स्वीकृत है। यह भवन पूरी तरह आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इस भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम, CCTV तथा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया है। यह भवन पूरी तरह वातानुकूलित है। इस खादी ग्रामोद्योग भवन को कुशल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है। नवीनीकरण के क्रम में चौथी मंजिल का भी विस्तार हुआ है। नए कलेवर में सजे इस विभागीय भवन में अलग अलग वस्त्रों व परिधानों के लिए अलग अलग स्टॉल भी बने हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने इस विभागीय भवन से देश की बेहतरीन खादी वस्त्रों व परिधानों का विक्रय तो करता ही है, साथ ही रेडीमेड वस्त्रों का निर्माण भी करता है। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भवन खादी के कपड़ों पर सिलाई, कढ़ाई, छपाई भी देश के विभिन्न प्रांतों से करवाता है। खादी ग्रामोद्योग भवन महिलाओं व जरूरतमंद लोगों को प्रमुखता से रोजगार मुहैया करवाता है। खादी ग्रामोद्योग का मुख्य कार्य है कि खादी जगत से जुड़े हुए जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, कतिन बुनकर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराना और उनके जो उत्पाद हैं उनका अच्छे ढंग से विपणन यानी कि मार्केटिंग कराना। इसने ग्रामीण उद्योगों को भी हमेशा से प्रोत्साहित किया है। यदि हम ये कहें कि कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन की भागीदारी सदैव से सामाजिक कार्यों में रही है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब मेरी शादी हुई, शादी के 1 साल बाद ही मेरे हस्बैंड चले गए। तब से मैं कढ़ाई का ही काम करके गुजारा कर रही हूँ। हमारे आदमी की डेथ हो गई थी, फिर हमने यहीं से ये काम लेके इन बच्चों को पाल पोस के इन बड़ा करा। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से खादी आती है। इस विभागीय भवन में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ, भुज से अरुणाचल प्रदेश तक की संस्थाओं से बेहतरीन खादी व ग्रामोद्योगी उत्पाद उपलब्ध हैं, जैसे बंगाल की मसलिन, गुजरात, आंध्रा, दौसा व उत्तर प्रदेश की खादी और तमिलनाडु की कौल खादी। यहाँ आपके लिए सिल्क ड्रेस मटेरियल की विभिन्न वैरायटी भी उपलब्ध है,
जैसे बंगाल, तमिलनाडु व आंध्रा की मलबरी, बिहार, झारखंड व उड़ीसा का टसर और उत्तर पूर्व राज्यों व असम के एंडी व मूंगा। इस भवन में महिलाओं के लिए भी एक से बढ़कर एक बेहतरीन सिल्क साड़ियों का स्टॉक मौजूद है। आप यहां से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा की कोसा सिल्क साड़ी, बंगाल की बालूचेरी व कांथा स्टिच सिल्क साड़ी, उड़ीसा की बोमकई सिल्क साड़ी, असम की मूंगा सिल्क साड़ी, बनारस की बनारसी साड़ी खरीद सकती हैं। ये सिल्क साड़ियां विभिन्न बेहतरीन प्रिंटों में भी उपलब्ध हैं। आप यहां से उम्दा किस्म के ऊनी वस्त्र व परिधान भी खरीद सकते हैं। यहां आपके लिए कश्मीरी पश्मीना, मेरिनो व स्वेटर, बीकानेरी मेरिनो मिक्स, हरियाणा के कंबल और रेडीमेड ऊनी परिधानों की विभिन्न वैरायटी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के पिलखुआ, फर्रुखाबाद, राजस्थान की सांगानेर, तमिलनाडु की रोड, बंगाल की मुर्शिदाबाद और गुजरात के कच्छ, भुज व अहमदाबाद में खादी वस्त्रों व परिधानों, सूती व सिल्क साड़ियों तथा बेडशीटों की छपाई की जाती है। गुजरात के कच्छ, भुज में बड़े पैमाने पर खादी वस्त्रों व सिल्क वस्त्रों की कढ़ाई का कार्य भी किया जाता है। डिजाइनर गारमेंट्स के उत्पादन के लिए रोहित बल, रीना ढाका, ऋतु बेरी, मालिनी रमानी, ऋतु कुमार और राघवेंद्र सिंह राठौर जैसे विश्व विख्यात पारंपरिक डिजाइनर्स खादी ग्रामोद्योग भवन से खादी खरीदकर विशेष परिधान तैयार कर रहे हैं। रोहित बल और मालिनी रमानी जैसे सुप्रसिद्ध डिजाइनर्स ने इस खादी ग्रामोद्योग भवन के लिए भी वस्त्र डिजाइन किए हैं। आज यहां आधुनिक डिजाइनरों के खादी परिधानों की एक आकर्षक वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। खादी ग्रामोद्योग भवन के तत्वावधान में प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर यानी उत्पाद विकास सेंटर में नए डिजाइनर्स को भी मौका दिया जाता है तथा उनसे भी ड्रेस डिजाइन करवाए जाते हैं। हम सब ने मिलकर एक बहुत अच्छी नई रेंज तैयार की है खादी ग्रामोद्योग भवन के लिए। खादी ग्रामोद्योग भवन नए कामगारों के प्रशिक्षण व क्षमता विकास की विधिवत व्यवस्था भी करता है, जिसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के सौजन्य से दिल्ली में राजघाट स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाता है। खादी ग्रामोद्योग भवन की शाखाएं आरकेपुरम, मध्य विहार, उद्योग भवन, अशोका होटल, सोनीपत और पटना में भी हैं। खादी ग्रामोद्योग भवन के लिए खादी व ग्रामोद्योग वस्तुओं के भंडारण की व्यवस्था दिल्ली के करोल बाग और दरियागंज में है। यहाँ रेडीमेड सिल्क, सूती खादी, पॉली खादी, ऊनी खादी, शहद, हर्बल कॉस्मेटिक, हाथ से बने कागज, चमड़े के बने बैग, बेल्ट, जूते, चप्पल और हैंडीक्राफ्ट्स के बड़े भंडार हैं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों की प्रमाणित संस्थाएं ही उत्पाद भेजती हैं। ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप इन गोदामों से माल खादी ग्रामोद्योग भवन कनॉट प्लेस में पहुंचाया जाता है। खादी ग्रामोद्योग आयोग दूर दराज के गांवों में कारीगरों, उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध करवाती है और खादी ग्रामोद्योग भवन उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को भारत सरकार के विभिन्न विभागों को आपूर्ति करते हैं, जैसे रेलवे, रक्षा विभाग व नगर पालिकाएं। यहाँ गांधी विचारों से जुड़े साहित्य भी उपलब्ध हैं। इन साहित्यों में गांधी जी की रचनाएं भी हैं। साथ ही विभिन्न लेखकों द्वारा रचित गांधी दर्शन साहित्य भी उपलब्ध है। यहाँ आने वाले ग्राहकों के लिए सुझाव पुस्तिका, आगंतुक पुस्तिका तथा जलपान के लिए भी सुविधाएं हैं। यहाँ बेरोजगार युवाओं के लिए खादी ग्रामोद्योग की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। गांधी जयंती व त्योहारों के सीजन में ग्राहकों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए खादी ग्रामोद्योग भवन अतिरिक्त कैश काउंटर, तीव्र वितरण प्रणाली और कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था करता है। खादी ग्रामोद्योग भवन के अधिकारी व कर्मचारी गांधी जी के बहुमूल्य स्लोगन कंज्यूमर इज किंग का अनुपालन करते हुए सदैव अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने का प्रयास सफलतापूर्वक करते हैं। इस भवन में पहले जहां 700 उत्पादों की बिक्री होती थी,
वहीं अब 2000 उत्पादों के विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन उत्पादों को अभी 600 छोटी बड़ी संस्थाएं निर्मित कर रही हैं। उनकी संख्या भी बढ़ाकर 6000 करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्ष में लगभग 3 लाख कैश मेमो यहां बनाए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 10 लाख तक करने का लक्ष्य है। अभी तक खादी ग्रामोद्योग भवन का वार्षिक टर्नओवर 32 करोड़ रुपए है, जिसे बढ़ाकर अब 100 करोड़ रुपए करने का प्रयास किया जा रहा है। आज नई दिल्ली का कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन एक और दिल्ली के उपभोक्ताओं को खादी वस्त्रों व परिधानों की आपूर्ति कर रहा है, तो दूसरी ओर खादी ग्रामोद्योग आयोग के सौजन्य से हजारों कामगारों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। आज खादी ग्रामोद्योग भवन और खादी ग्रामोद्योग आयोग के सम्मिलित प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी वस्त्रों व परिधानों को महत्वपूर्ण स्थान तो मिला ही है, साथ ही फैशन जगत में खादी अपनी गरिमा को कायम करने में आज पीछे नहीं है। खादी के डिजाइनर परिधान भी आज बाजार में उपलब्ध हैं और युवा मन को भी बखूबी ये डिजाइनर परिधान लुभा रहे हैं। खादी हमारी आन, बान और शान है, ग्रामीण भारतीयों की जान है, भारतीय तिरंगा की पहचान है। हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक तिरंगा भी खादी का ही बना है। इसके कपड़े को आज भी चरखे और हथकरघे पर तैयार किया जाता है। की आत्मा में बसा है, मस्तक पर सजा है, विजय पताका के रूप में सदैव देश के सर्वोच्च शिखर पर आज भी शान से लहरा रहा है। खादी के साथ साथ भारत की प्राचीनतम खादी भवनों में से एक ये भवन आज भी देश की राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में गर्व से अडिग खड़ा मुस्कुराता हुआ खादी संस्कृति और सभ्यता के निरंतर विकास में अपना मूल्य योगदान प्रदान कर रहा है। संक्षेप में इतना ही कह सकते हैं कि सेवा का पर्याय हमारा ये खादी ग्रामोद्योग भवन दिल्ली ही नहीं, देश की अनमोल